Hey guys and welcome back to my channel and welcome if you are new here. आज की अपॉइंटमेंट है मेरी डॉक्टर के साथ, सो आई एम गोइंग टू विज़िट माई गायनिकोलॉजिस्ट. आई एम हैविंग सम इश्यूज बट इट इज़ टू पर्सनल एंड टू प्राइवेट टू शेयर. सो आई एम गोइंग टू द डॉक्टर टू विज़िट हर एंड लेट सी मेरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिल पाता है या नहीं. Nowadays काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है गाइस एंड आई एम रियली फेड अप ऑफ इट कि मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. और आई नो हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं जब मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं तो, और मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, मुझे हेल्थ इश्यूज़ ना हो ज़्यादा. उसके लिए मैं बहुत सारे मेजर्स भी ले रही हूँ. आई एम ईटिंग हेल्दी, आई एम नॉट ईटिंग लॉट ऑफ जंक फूड्स. I am avoiding caffeine also, drinking a lot of plenty of water, but तब भी problems हो जा रही हैं. So I'll try to do more and more better for myself कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ठीक रहूँ और मुझे कोई problems ना हो. So let's see. अभी husband आ रहे हैं मेरे को लेके जाने के लिए एंड वो मेरे को वहाँ ड्रॉप करेंगे एंड ही विल गो. बेबो को मैं मम्मी के घर ड्रॉप करूँगी बिकॉज मुझे वहाँ पे काफ़ी समय लग सकता है, तो बेबो को लेके जाना इट्स नॉट गुड आइडिया. सो बेबो को ड्रॉप करूँगी मम्मी के घर एंड आई विल गो फॉर माई अपॉइंटमेंट एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपन. आपको लिटिल बिट अपडेट कर दूँगी कि इट्स गुड और इट्स बैड. बट या लंच प्रिपेयर हो गया था, हस्बैंड लंच करके गए हैं. मैंने अभी तक सिर्फ एक कुकी ली है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेरी हंग्री, दैट्स वाई. बेबो ने एक बॉटल मिल्क लिया है, उसने एक बोल दाल पिया है एंड शी हैड सम प्लेन चिप्स एंड या दैट्स इट. सो चलते हैं अभी अपने डॉक्टर को विज़िट करते हैं एंड उसके बाद आती हूँ तो आई विल अपडेट यू and everything what happened और then decide करूँगी कि लंच में मुझे क्या करना है. Hey guys, I am back from the hospital and it is too late when I am picking up the camera again. It is 10 guys and जब मैं डॉक्टर के पास गई थी और मैंने डॉक्टर को दिखाया, अपनी प्रॉब्लम्स बताई, तो उन्होंने मुझे काफ़ी ब्लड वर्क्स कराने के लिए कहा है जो कि कल मॉर्निंग में होंगे. एंड लेट्स सी वो ब्लड वर्क्स नेगेटिव आते हैं या पॉजिटिव आते हैं. आई रियली डोंट नो क्या होने वाला है. पर उन्होंने शुगर के टेस्ट के लिए भी कहा है and I am a little bit nervous because I don't want कि मुझे शुगर हो. मेरे फैमिली में कभी किसी को शुगर नहीं रहा है, that's why I am a bit sure कि शायद मुझे शुगर ना हो. जस्ट सेकेंड गाइस, हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है. मैं पहले उनसे बात कर लूँ बिकॉज ही इज़ पिकिंग अप डिनर टुडे फ्रॉम आउटसाइड. फिर मैं आपसे बात करती हूँ. या गाइस, तो हस्बैंड आज बाहर से डिनर पिकअप कर रहे हैं बिकॉज़ हॉस्पिटल जाने के बाद जब मैं वापस आई तो आई गॉट अ सिवियर माइग्रेन अटैक. दैट्स वाई आई एम वेयरिंग माई ग्लासेस बिकॉज़ बहुत भयंकर अटैक आया था माइग्रेन का. मैंने नॉर्मल मेडिसिन ली थी पर उससे भी हेडेक ठीक नहीं हुआ, तो फिर मेरा देवर गया और मेरे माइग्रेन की जो प्रॉपर मेडिसिन है वो लेकर आया है अभी थोड़ा देर पहले. तो वो मेडिसिन मैंने ली है. होपफुली उस मेडिसिन से मेरा माइग्रेन का जो हेडेक है वो कम हो जाए, वरना रात में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. इस हेडेक के साथ मैं सो नहीं सकती और इस हेडेक के साथ मैं रह भी नहीं सकती बिकॉज़ इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल. जब माइग्रेन के हेडेक्स होते हैं तो बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है. बच्चे को भी संभाल नहीं पाती हूँ, घर भी संभाल नहीं पाती हूँ. इट इज़ रियली annoying thing to happen. Babu is cooking food for me in his small kitchen. और बेबो अभी मुझसे बोल रही थी, क्या बोल रही थी बेबो? बेबो मुझसे बोल रही थी कि प्लीज़ मम्मी स्पेक्स मत लगाओ, तुम स्पेक्स में अच्छी नहीं लगती हो. तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो मैं स्पेक्स में आप लोग को अच्छी लगती हूँ या नहीं लगती हूँ. और अच्छा लगना या नहीं लगना
इज़ डजेंट मैटर एट ऑल, बिकॉज़ ये मेरे माइग्रेन की वजह से मुझे लगा है। जब भी मुझे माइग्रेन हेडेक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये पुट ऑन करना ही पड़ता है। सो इट रियली डजेंट मैटर, बट या दिस वॉज द अपडेट ऑन हाउ थिंग्स आर गोइंग। हॉस्पिटल जाने के बाद क्या हुआ, आने के बाद क्या हुआ। बेबो को मैं मम्मी के घर छोड़ के गई थी और हस्बैंड ने मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप किया। मैंने सब वहाँ प्रोसीजर वगैरह किया, चेकअप वगैरह करवाया। उसके बाद मैं मम्मी के घर वापस आई तो बेबो ऑलरेडी सो चुकी थी खाना पीना खा के। और मम्मी ने बताया कि बेबो ने राइस दाल सब्ज़ी बहुत अच्छी तरीके से खाई। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरे हाथ से वो नहीं खाती है, अपने नानी के हाथ से उसने बहुत अच्छी तरीके से खाया खाना। और उसके बाद वो सो भी गई थी। और जब मैं वहाँ पहुँची तो वो ऑलरेडी सोई हुई थी, पर मेरी आवाज़ सुन के वो उठ गई। तो हम लोग थोड़ा देर वहाँ रुके, मम्मी से बातें की। मम्मी ने मेरे लिए कुछ घर में पहनने के लिए, जैसे फ्रॉक्स मैं पहनती हूँ वैसे फ़्रॉक्स ऑर्डर किए हैं उन्होंने अपनी तरफ से। सो थैंक यू सो मच मम्मी ऑर्डर करने के लिए। एंड उसके बाद पापा ने हम लोग को घर छोड़ा। घर आने के बाद हम लोग सो गए थे और सो के उठे हैं हम लोग बहुत लेट, गए 6 बजे सो के उठे हैं, क्योंकि 4 बजे हम लोग सोने गए थे। सब कुछ करा वरा के वहाँ से आने में मुझे 3:30 हो गया था। और मम्मी के घर से हम लोग 4 बजे तक यहाँ अपने घर आए। तो 4 बजे हम लोग सोए थे और 6 बजे हम लोग उठे। उसके बाद बेबो ने बॉटल ऑफ मिल्क लिया, मैंने ग्रीन टी ली। और उसके बाद भी मेरे हेडेक्स नहीं जा रहे थे, तो मैं लेटी हुई थी। बेबो अपना कार्टून वगैरह देख रही थी, अपने बुआ लोग के साथ खेल रही थी। पर उसके बाद जब मेरे हेडेक्स नहीं गए तो मैंने अपने देवर को फ़ोन किया और उससे कहा कि अगर पॉसिबल हो तो वो मेरे लिए माइग्रेन की मेडिसिन ले आए। तो फर्स्ट टाइम वो जो मेडिसिन लेके आया वो गलत मेडिसिन लेकर आया। उसने एक्चुअली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसने माइग्रा बोला तो मैंने बोला हाँ माइग्रा, पर उसे लगा सिर्फ माइग्रा ही मेडिसिन का नाम है, बल्कि मेडिसिन का नाम माइग्रा बीटा प्लस है। तो वो पहला मेडिसिन जो लेके आया वो सिर्फ माइग्रा नाम का लेकर आया। तो मैंने बोला कि ये मेडिसिन नहीं है, तो उसे दोबारा जाना पड़ा मेरे लिए मेडिसिन लेने चेंज करके। तो थैंक यू सो मच सक्षम कि तुम गए और मेरे लिए मेडिसिन लेकर आए, बिकॉज़ आई वॉज़ रियली इन नीड ऑफ दिस मेडिसिन। बहुत ज़रूरत थी इस मेडिसिन की, इसके बिना चलता नहीं। एंड उसके बाद मैंने मेडिसिन अभी ली है, तब भी मेरा हेडेक बंद नहीं हुआ। मुझे काफ़ी हेडेक्स हो रहे थे, तो मैंने सोचा मे बी अ लिटिल बिट ऑफ कैफ़ीन विल हेल्प। तो मैंने 1 कप कॉफ़ी बना के पी है। मैंने 1 कप कॉफ़ी बना के पी है। एंड होप सो दिस कॉफ़ी विल हेल्प अ लिटिल बिट। आप लोग अभी बहुत ज़्यादा वियर्ड पोजीशन में सेट हैं, बिकॉज मुझे ये सेट करना है बेबो का। जस्ट मैं इसे सेट कर लूँ तो मैं हाथ में वापस से पिकअप कर लूँगी। मैंने हस्बैंड को केरला से डोसा लाने के लिए बोला था, बिकॉज डोसा का ही मूड था। डोसा थोड़ा लाइट भी पड़ता है, बहुत हैवी नहीं पड़ता है, तो डिनर भी सही होता है। तो पर केरला शायद क्लोज़ हो चुका था, क्योंकि 10 बज रहे हैं, तो वो कहीं और से डिनर लेकर आ रहे हैं। डिनर में वो लेकर आ रहे हैं पनीर 2 प्याज़ा, उसी के अंदर है बेबी, पनीर 2 प्याज़ा, रोटी और ड्राई में मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी। तो आज डिनर हम लोग का यही रहेगा, हम लोग यही डिनर करेंगे। एंड ये ब्लॉग मैं कंटिन्यू रखूँगी नेक्स्ट डे के लिए। मे बी 2-3 डेज़ का ब्लॉग कंबाइन हो सकता है आप लोगों के लिए, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग टू वेल। तो बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी जब तक मेरा माइग्रेन थोड़ा सा सप्रेस नहीं हो जाता, और मेरा माइग्रेन सप्रेस होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। दैट्स वाई इट कैन टेक 2 to 3 days। दीज ब्लॉग कंबाइन हो सकता है 2 से 3 दिन का ब्लॉग आप लोगों के लिए। सो इट विल बी अ फन ब्लॉग फॉर यू, क्योंकि 2-3 दिन का ब्लॉग कंबाइन रहेगा तो काफ़ी मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा जानने के लिए भी और देखने के लिए भी। सो कीप वॉचिंग माई ब्लॉग, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑन, कि कभी भी मैं कोई नया ब्लॉग पोस्ट करूँ तो आप इसे देखना ना भूलें। एंड आई विल सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस।
and welcome back to my channel. And if you are new, hi, hello, I am Shalini Singh. Here I am using some moisturizer on my face, guys. I have washed my face, brushed my teeth and dabbed my face with a towel. And this is the Nivea moisturizer that I am using on my face. It is the aloe vera gel based moisturizer, very light and very refreshing for morning. I use this moisturizer in winters also, guys. Nivea is a very nice company and brand, and I love Nivea moisturizers for the entire winter. Here I am going to comb my hair and properly detangle my hair, because I don't brush my hair at night because I am very lazy. So I am here searching for a rubber band so I can put my hair up in a quick messy bun. If you don't know how to do a messy bun, you can learn it from me. First you have to take all your hairs up into a ponytail very nicely. Make your ponytail up high so your messy bun can look nice. Then secure it with a rubber band. And other directions you can see how I am doing it. The same way you have to do. I have also learned this messy bun from Arya Williams. I watch her blog. She is a nice YouTuber and I love seeing her blog. So here the messy bun is done. And now I will head towards the kitchen to clean the kitchen and make myself a cup of green tea, because I really love green tea early in the morning. So I will have some water also and then clean the kitchen nicely. Okay guys, here I am in the kitchen. I'm going to have some water. I'm setting the camera down for you guys to see. I'm using my Starbucks tumbler, my steel one, because it keeps the water cold for hours and hours. Here I'm heading towards the fridge and taking out a water bottle. I will take a tiny splash of cold water and mix some regular water, and then I will drink it. It removes my thirst. Here I added the normal water, and now I will sit on my bed and have this water slowly and slowly, because it is told that early in the morning you should sit down and drink water very slowly. So here I am enjoying my water sitting on my bed, and after drinking my water I will head towards the kitchen again and make myself a cup of green tea. I will show you what green tea I use. I love that green tea a lot. It comes in many flavors. And then I will head towards to clean the kitchen. Here you can see I use a Tetley green tea. It is lemon, ginger and mint green tea. Very nice and refreshing early in the morning. And then I will take a saucepan and boil some water with some sugar for my green tea. Here is the saucepan. I have taken some normal water in it and added sugar, and now I will place this saucepan on the gas stove. Here I am cleaning the kitchen, guys. I am keeping away the dishes to the places where it belongs. The bigger containers belong to different place and the smaller containers belong to different place. So I am keeping it in the perfect places to which it belongs. This is my first video doing the voiceover, guys. If you like this voiceover type of video, so please comment in the comment section below. So I will do a lot of more voiceover videos for you guys. This is my first time doing it and I am really enjoying it and liking it.
early in the mornings I like to keep my kitchen clean. So first, before cooking my lunch, I used to clean the kitchen very nicely. Then I head towards making lunch for husband because he has to go office at 9, and Devo also gets up around 9:30. She is right now sleeping. Whenever she will get up, I will show you that what we will do for fun. That what we will do. Okay guys, right now I am doing a voiceover and Bebo is also here, so you can hear her voice also in middle. Ignore it. I am so sorry that you have to hear two voices in the voiceover. Here everything has been put away now to the right places where it belongs, and my green tea is also ready. I am cleaning the counter with a microfiber cloth, guys, to remove the water. Here I am setting the camera so you can see that how I am going to pour my green tea in my new mug that I have brought from Vishal, my local shop. It is a type of mall because there you can get everything, and if you live in Varanasi, you have a Vishal, you can get this mug. This mug is very nice. It keeps the coffee or green tea very hot for a long hours. And now let's get outside and chat a little bit. I'm going outside. I will sit down with my green tea and chat with you. Hey guys, official good morning. This is the very next day when I am vlogging. I am having my green tea in my mug. This is a you can see here, this is a steel type mug. तो ये कॉफ़ीज़ को बहुत देर के लिए हॉट रखता है या ग्रीन टीज़ को बहुत देर के लिए हॉट रखता है. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू यूज़ इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ रेगुलर मग. सो आई लव दिस स्टफ़. ये मुझे मेरे लोकल स्टोर विशाल में मिला था. So this mug is very very nice. So अभी मॉर्निंग में ब्लड वर्क करने के लिए आए थे. So I got my blood work done. रिपोर्ट्स शाम तक आ जाएंगी. 2 रिपोर्ट शाम तक आ जाएंगी और 1 रिपोर्ट आएगी 3 दिन बाद. So उस अकॉर्डिंग कल की रिपोर्ट, आज शाम की रिपोर्ट आने के बाद मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे कब जाना है अपने डॉक्टर को दोबारा दिखाने के लिए. वो रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो मैं वेट कर लूँगी, और 3 दिन के बाद जो टेस्ट की रिपोर्ट आने वाली है वो रिपोर्ट लेके मैं उनके पास जाऊँगी. पर आज शाम की रिपोर्ट में अगर कुछ ऐसा निकल जाता है तो मैं कल ही डॉक्टर के पास जाऊँगी. एंड या इट्स अ ग्रेट मॉर्निंग. आई वोक अप एट 6:30 शार्प 6:30, क्योंकि उन्होंने 6:30 पे मुझे कॉल किया था. क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुगर की टेस्ट होनी है, तो शुगर की टेस्ट फास्टिंग के साथ होती है. दैट्स वाई उन्होंने अर्ली मॉर्निंग मुझे कॉल किया था. एंड या द डे हैज़ जस्ट स्टार्टेड. देखते हैं आज दिन भर में क्या होता है. आई हैव टू प्रिपेयर लंच फॉर हस्बैंड क्योंकि उन्हें ऑफिस भी जाना है. पर इट इज़ रियली वेरी अर्ली मॉर्निंग, तो मैं आराम से अपनी ग्रीन टी पी सकती हूँ और उसके बाद लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकती हूँ. So I will drink my green tea, watching some YouTube stuff and scrolling through Instagram stories of my favorite YouTubers. So अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं मिशेल मीकर को फॉलो करती हूँ. वो बहुत ही ग्रेट मॉम है और ग्रेट यूट्यूबर है. एंड आई फॉलो आर्या विलियम्स ऑल्सो. आर्या विलियम्स तो शी इज़ ब्लास्टिंग द इंटरनेट. आप सब जानते होंगे आर्या विलियम्स के बारे में.
एंड या मैडिसन किंग इन्हें भी मैं फॉलो करती हूँ। बहुत ही अच्छी मॉम है। टीन मॉम थी ये, टीन एज में इनकी प्रेगनेंसी आई थी, आई थिंक सो। जहाँ तक मैंने अभी तक इनके व्लॉग्स देखे हैं मुझे तो यही मालूम है। बट शी इज़ ग्रेजुएटेड नाउ, so she had her second baby named Hudson, very cute, very cute. And yeah, बाहर का वेदर देखिए गाइस, रियली नाइस, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। सो या तो अब मैं इंजॉय करती हूँ अपनी ग्रीन टी आराम से, और मिलती हूँ आपसे जब मैं कुछ इंटरेस्टिंग कर रही होती हूँ या लंच वगैरह बना रही होती हूँ। Okay guys, I am cooking lunch. In lunch I am cooking long green rice and dal with tomatoes, diced tomatoes in it. And कल रात की सब्ज़ी है मिक्स वेजिटेबल और पनीर की, जो कि आई थी बाहर रेस्टोरेंट से। तो हस्बैंड मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी ले लेंगे दाल चावल के साथ, और अगर उनका पनीर का भी मन होगा तो मैं पनीर भी दे दूँगी। मैं कल फ्रेश पनीर भी लेकर आई थी, तो आज तो मैं पनीर की सब्ज़ी या पनीर का आइटम कुछ नहीं बनाऊँगी। मे बी कल मैं बिरयानी बना लूँ। तो या दिस इज़ द लंच मेन्यू, यू कैन से दिस इज़ द लंच मेन्यू ऑफ टुडे। मैं भी राइस दाल और सब्ज़ी खाऊंगी। मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी बचेगी तो वो खाऊंगी, वरना पनीर की सब्ज़ी के साथ खाऊंगी। और रात में देखते हैं क्या बनाते हैं। रात में भी मैं राजमा बना सकती हूँ, तो लेट्स सी। राजमा रोटी बना सकती हूँ या राजमा राइस बना सकती हूँ, लेट्स सी, देखेंगे क्या होता है। तो लेफ़्ट ओवर राइस भी बच सकता है, क्योंकि लॉन्ग ग्रेन राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बनने के बाद, क्योंकि वो काफ़ी फैल जाता है। सो या I need to get my eyebrows done guys, it is very cray, so excuse my appearance if I am looking a little bit of awkward with this type of eyebrow. And yeah, this is the day going. अभी बेबो सो के नहीं उठी है, बेबो सो के उठती है तो आप लोगों से मिलवाती हूँ बेबो को। एंड आई एम लुकिंग अ लिटिल बिट सिक गाइज, मेरा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, बिकॉज कल रात में मैंने जैसे आपको बताया मुझे माइग्रेन अटैक आया था। और माइग्रेन अटैक जब भी मुझे आता है मेरा फेस काफ़ी डाउन हो जाता है। आई लुक अ लिटिल बिट स्वोलन ऑल्सो, यहाँ देख सकते हैं आप, आई लुक अ लिटिल बिट स्वोलन ऑल्सो। सो ये माइग्रेन होने की वजह से होता है मुझे, बट राइट नाउ आई एम टोटली फाइन। अभी मुझे कोई हेडेक्स नहीं है, एंड होपफुली इंटायर डे में मुझे कोई हेडेक्स ना हो तो ही अच्छा है। लेट्स सी रिपोर्ट कब तक आ जाती है।
अगर मेरी डॉक्टर तब तक बैठी रहती है जब तक रिपोर्ट आ जाती है तो आज ही मैं जाऊंगी डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाने के लिए, और वरना फिर 3 दिन बाद जाऊंगी। तो लेट्स सी क्या होता है। एंड या द डे हैज़ जस्ट बिगन। ये 3 बार बोल चुकी हूँ मैं, द डे हैज़ जस्ट बिगन, द डे हैज़ जस्ट बिगन। सो सॉरी, इग्नोर माई द डे हैज़ जस्ट बिगन सेइंग। सो चलते हैं, अभी लंच बनाते हैं और फिर आप लोगों से मिलती हूँ जब बेबू सो के उठती है। देखो तुम्हें कौन देख रहा है। गुड मॉर्निंग। Hey guys, I'm having my green tea. I woke up from a nap. बेबो भी उठ गई है, वो अभी नीचे गई है अपने दादू के पास, और मैं उसके लिए खिचड़ी बना रही हूँ बिकॉज शी इज़ रिक्वेस्टिंग राइस एंड दाल। तो राइस एंड दाल मैं उसके लिए सेपरेट नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है वो नहीं खाएगी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं उसके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी बनाऊँगी तो वो अच्छा खासा खा भी लेगी। एंड अपडेट ऑन माई रिपोर्ट्स। तो मेरी रिपोर्ट्स लगभग सारी नेगेटिव ही आई हैं। मेरा शुगर लेवल भी जो है, फर्स्ट फास्टिंग वाला शुगर लेवल वो 100 के अंदर ही आया है। सेकंड वाला अभी तक मुझे मिला नहीं है जो फास्टिंग के बाद होता है, क्योंकि दोनों को देख के बताया जा सकता है कि यू आर हैविंग शुगर और नॉट। दोनों के लेवल्स अंदर होने चाहिए। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू कॉल दैट पर्सन जो मॉर्निंग में आके मेरा ब्लड वर्क करके गया था लाल पैथ लैब से, और मैं उससे पूछूंगी कि मेरे रिपोर्ट्स आ गए नहीं। अगर मेरे रिपोर्ट्स आ गए रहेंगे तो आई विल अपडेट यू टुडे ओनली ऑन दैट कि मुझे शुगर है या नहीं है। बाकी सारे रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं, थैंक गॉड। तो सब कुछ नॉर्मल है। जो भी प्रॉब्लम हुई है वो मेडिसिन से क्योर हो जाएगी। गाइस, आई डोंट वांट टू blast the internet by telling my medical problems on the internet. That's why मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं बताती हूँ, बहुत ज़्यादा डीप जाके नहीं बताती हूँ, बिकॉज इट इज़ टू पर्सनल एंड प्राइवेट टू शेयर। ये पूरे इंटरनेट पे जाएगा, पूरी दुनिया इसे देखेगी। दैट्स वाई जो चीज़ें बताने लायक होती हैं वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी माइग्रेन प्रॉब्लम है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ, हमेशा आपको बताती हूँ जब भी मुझे माइग्रेन प्रॉब्लम होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड जब मैं आपको कोई अपनी मेडिकल कंडीशन नहीं बताती हूँ, बिकॉज मैं उसे पूरे इंटरनेट पे ब्लास्ट नहीं करना चाहती हूँ, उसे ऑल ओवर इंटरनेट शो नहीं करना चाहती, अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ को बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे ब्लास्ट नहीं करना चाहती। हाँ, मैं यूट्यूब कर रही हूँ, इट मीन्स दैट आई एम शोइंग माई पर्सनल एंड प्राइवेट लाइफ टू ऑल ऑफ़ यू गाइज। बट कुछ चीज़ें टू पर्सनल एंड टू प्राइवेट होती है जो कि डिस्कस नहीं की जा सकती, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और
लंच में डिनर में बन रहा है कैबेज की सब्ज़ी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी। पत्ता गोभी मैंने बॉईल कर लिया है। मेरी मम्मी ने एक नई रेसिपी बताई है, उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो थैंक यू मम्मी रेसिपी बताने के लिए। बहुत इजी तरीके से बन जाएगा, मुझे भी लग रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और चपातीस बनेंगी साथ में। ग्रीन टी की गाइस मैं एडिक्ट हो गई हूँ अब, बिल्कुल 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 एडिक्ट हो गई हूँ। आई रियली लव ग्रीन टीज। आई रियली लव ग्रीन टीज एंड क्या बताऊँ आप लोग को, ये माइग्रेन हेडेक इट रियली किल्स मी जब भी मुझे होता है। बट आई रियली ट्राई कि मैं उस समय मेडिसिन लूँ और शांति से अंधेरे कमरे में जाके सो जाऊँ, क्योंकि उसी से मुझे फ़ायदा होता है। और कल भी मैंने यही किया था। हालांकि रात में 10 बजे तक बेबो को मुझे अकेले संभालना पड़ा था, पर उसकी बुआ लोग थी, उसके दादू थे, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि आधा ज़्यादा टाइम वो अपने दादू के साथ खेल रही थी, अपने बुआ लोग के साथ खेल रही थी। सो इट वॉज गुड। बैकग्राउंड में अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो मेरा टीवी चल रहा है, दैट्स वाई। एंड नाउ गाइज आई लव ग्रीन टी एंड आई क्रेव ग्रीन टी। मैं ऐसे शाम को सो के उठती थी तो मुझे लगता था आई वॉन्ट कॉफ़ी 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 कॉफ़ी, बट नाउ आई जस्ट क्रेव ग्रीन टी, आई जस्ट लव ग्रीन टी। तो ये ग्रीन टी का पैक मेरे पास ख़त्म हो जाएगा, तो मैं अमेज़ॉन से और भी फ्लेवर्ड ग्रीन टी मंगा के रख लूँगी अपने लिए। जैसे कि ये मेरे पास लेमन जिंजर मिंट वाला ग्रीन टी है, एक पेपरमिंट ग्रीन टी आता है, और भी कई तरीके के ग्रीन टी आते हैं, तो मैं वो मंगा के रख लूँगी अपने लिए। गाइज आई डोंट वॉन्ट दिस ब्लॉग टू बी लॉन्ग एंड विंडेड, दैट्स वाई आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, यही अपडेट रहेगी। बाकी की अपडेट्स मैं आपको अपने दूसरे ब्लॉग में दूँगी। So I am ending the vlog over here only, guys. Hopefully you liked today's vlog, and if you did, give this vlog a big thumbs up, and don't forget to subscribe my channel, and don't forget to press the bell notification on to never miss any new vlog from my side. And I will see you in my next vlog. Hope so you will like today's vlog. Bye bye.